मुझे उत्तर प्रदेश से प्यार है क्योंकि शहरे बरेली उत्तर प्रदेश में है। बेशक आला हजरत यहाँ है, बेशक। मुफ्ती आज़म हिंद यहाँ, जिंदाबाद। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जिसको काफिर भी देखता था तो कलमा पढ़ लेता बेशक, था, बेशक। वह हुज्जतुल इस्लाम यहाँ है। ताजुल शरिया जो 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक थे वो बरेली शरीफ है। अल्लाह समद, बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज है। बेशक। इसलिए उत्तर प्रदेश सारे स्टेट्स में खूबसूरत है कि शहरे रजा मरकज अहले सुन्नत यहाँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तुम लोग इसीलिए अच्छे हो कि हमारा घर बरेली से 2000 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा घर 100 किलोमीटर दूरी पे है। सुभान अल्लाह। जब मन चाहा चले गए बरेली। अमरोहा में भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं और उसके बाद मुरादाबाद में भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग सदरुल अफाजिल यहाँ हैं। हुजूर शेख तरीक़ुल्लाह साहब यहाँ हैं, अब्दुल हाफिज़ अब्दुल मुबीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमरोहा में हैं और भी मुरादाबाद में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। मगर बरेली शरीफ में आज के इस दौर में जो सुन्नियों का इमाम है आला हजरत वो वहाँ रहे। बेशक बेशक बेशक। आज के फितनों से लड़ने वाले शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन वो वहाँ रहते। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खुश रखे, आमीन आमीन। और फिर ये बरेली मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और गुजरात की कोई बात नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। पूरी दुनिया में एक कुरान, एक नमाज, एक रोजा, एक ज़कात, एक तलाक का कानून, एक निकाह का कानून। पूरी दुनिया में अमेरिका वालों के लिए वही नमाज, इंडिया वालों के लिए वही नमाज, और पूरी दुनिया के लोग हज के मौके पर हरमैन तैयबैन आते हैं, अरफात के मैदान में हज करने आते हैं। सबकी जबान पे एक नारा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब कहते हैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आई एम प्रेजेंट ओ माई लॉर्ड, आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूँ। अमरीकी भी वही बोलता है, हिंदुस्तानी भी वही बोलता है, चाइनीज़ भी वही बोलता है, जापानीज़ भी वही बोलता है। 200 से ज़ायद ममालिक के लोग एक सफ़ेद चादर, एक सफ़ेद लुंगी, सब नंगे सर, ताकि आसमान और सर के दरमियान कोई पर्दा न रहे, टोपी पगड़ी तक न रहे, नंगे सर रहे, पाँव में जूता नहीं रहे, चप्पल रहे, ताकि ये हिस्सा पाँव का खुला हुआ रहे। फ़कीर बनकर, मिस्कीन बनकर अमेरिका का खरबपति वो भी अरफात के मैदान में रो रहा है, हिंदुस्तान का गरीब वो भी वहाँ रो रहा है, चाइना जापान का करोड़पति वो भी वहाँ रो रहा है। लिबास भले ही पैंट शर्ट है अमेरिका का, मगर यहाँ सफ़ेद चादर सफ़ेद लुंगी। हिंदुस्तान का लिबास भले ही कुर्ता पाजामा हो, मगर वहाँ सफ़ेद लुंगी सफ़ेद कुर्ता, एक रंग, एक कलर और एक स्लोगन, एक ड्रेस में सारा मुसलमान जमा होकर कहता है मेरा मुल्क भले ही अमेरिका हो, मेरा मुल्क भले ही चाइना हो, मगर राजधानी मक्कतुल मुकर्रमा है मदीना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी भी आज भी गए गुजरे माहौल में भी मस्जिद में जुमा के दिन अगर अरबपति लेट से आया तो जहाँ चप्पल खुली है वहाँ वो सजदा कर रहा है, और उस अरबपति के घर में गाय चराने वाला, बकरी का घास काटने वाला अगर पहले आ गया तो अगली सब में इमाम के पास बैठा हुआ। जो रेडी चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो पहले आ गया तो इमाम के पीछे बैठा हुआ है। और कोई खरबों में खेलने वाला देर से आया तो जहाँ चप्पल खुली है सबकी वहीं तौलिया बिछा के नमाज पढ़ता है। काला गोरा, अमीर गरीब, नदाब चौलाहा, सैयद पठान, काश्तकार, नौकरी वाला, मजिस्ट्रेट, लायर, डीएम, एसपी, जो सारे मुसलमान मस्जिद में एक सफ में खड़े हो गए। जोलाहा, नदाफ, कुरैशी, साफी और शेख
पठान, सैयद एक सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसी को देखकर सरोजनी नायडू ने आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले वो कही थी, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वह हिंदू औरत कहती है कि डेमोक्रेसी कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र अमीर गरीब का फर्क मिटाने वाला सिस्टम कहां है। जाके देख, 5 टाइम मस्जिद में अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब, काला गोरा, मालदार, चपरासी सब एक सफ में खड़ा हो जाता है और सबकी जबान पे एक नारा होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो कहती हैं द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मास्क। जमहूरियत कहां है दुनिया में, प्रजातंत्र कहां है दुनिया में, डेमोक्रेसी कहां है दुनिया में, अमीरी गरीबी का फर्क मिटने वाला सिस्टम कहां है दुनिया में। अगर यह सिस्टम है तो 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नेमते उस्मा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हमारी कमजोरी सिर्फ यह है कि मैं मस्जिद में एक रहता हूँ जी। नदाब, जोलाहा, पठान, साफी, कुरैशी, कसाब, तुरुक सब एक है मस्जिद में। मस्जिद से बाहर निकला तो बोलता हूँ आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुरुक हूँ, मैं पठान हूँ, मैं शेख हूँ, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। यही खराबी हमारी है। अंदर सब एक हो गए जी, सब एक है, कोई किसी को हटा नहीं सकता। अगर कोई हटा देगा तो सारा समाज मुंह नोच लेगा उसका, क्योंकि मस्जिद में जो पहले जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है। बेशक बेशक, कोई नहीं हटा सकता है, अरबपति भी नहीं। वो अपने मन से हट जाए, जगह दे दे, या अखलाक है उसका जी, लेकिन कोई हटा नहीं सकता है। मस्जिद में जहां जो बैठ गया वही उसकी जगह है। तो जो सिस्टम मस्जिद के अंदर है, अगर वही सिस्टम मस्जिद से बाहर भी हो तो इस धरती का सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का बहुत समाज अच्छा इशारा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों का समाज, सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज है। बेशक बेशक। यहाँ मगर आज बदसूरत हैं हम, जो कि मस्जिद में एक है, मस्जिद से बाहर आपस में लड़ते हैं। सच्चाई, और लड़ते हैं कि अंसारी कोई उठा है तो वोट नहीं देंगे उसको, कोई तुरुक उठ गया है तो शेख बोलता है हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई सैयद उठ गया तो पठान बोलता हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई पठान उठा तो बोलता वो पठान है, खान है, उसको वोट नहीं देंगे। यानी मस्जिद से बाहर खान पठान करना शुरू करता है। मस्जिद से बाहर नदाफ, अंसारी, जोलाहा, कुरैशी बिरादरी की बातें करने लगता है। जो बातें दूसरों के यहाँ थी, ये शूद्र है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये साहब गिरा हुआ कोटा का आदमी है, कोई बरहमन उसको पानी पीने नहीं देगा, ये सारी बातें दूसरे के यहाँ थी। लेकिन आज वो सारी बातें मुसलमानों के अंदर आ गए। लड़का कैसा बदतमीज लड़का है, क्या करने आया है, क्या करने आया? बड़ा मसला है। बाप सोया हुआ है और बच्चा आगे लड़ाई कर रहा है। उसको देखिए, वो नंगे सर बैठा, 5 बच्चा वहां पे देखिए, 1 2 3 4 5, वो 5 और वो 6 और ये 7, ये 8, ये वो 9, ये 10। बैलून के पीछे मुंह छुपा रहा है उधर। ये 10 बच्चे इस नंगे पाँव, नंगे सर सोए हुए। हम लोग भी तो बचपन में थे, जलसा होता था तो अम्मी कहती थी सर में तेल लगाओ, टोपी पहनो, जलसा में जाओ। सुभान अल्लाह। इनकी माँ बोली नहीं इसको, इसीलिए आ गया, नंगे सर आ गया। खाली मकान, दुकान, गाड़ी चमकाने से होगा, ऊपर मत चमकाओ, दिल चमकाओ। इस्लाम का एहतराम करो, मजलिसों का एहतराम करो, बेशक। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाओ। अगर दीन नहीं सिखाया, 1000 बीघा जमीन दिया, सबको बेच के शराब पी लेगा ये। और अगर दीन सिखा दिया, 1 टका नहीं दिया, तो यहाँ भी मेहनत से पैसा कमा लेगा, मरने के बाद जन्नत चला जाएगा। बेशक बेशक बेशक। और अगर बगैर दीन सिखलाए उसको 10 बीघा जमीन दिया, तो 10 बीघा जमीन बेच करके वो चोर और डकैत बन जाएगा, शराबी बन जाएगा। सच्चाई। इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन मकान मत दो, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, सुभान अल्लाह। उसको इल्म सिखाओ, उसको अदब सिखाओ। राजनीति छोड़ दो,
अखिलेश जीते कि मायावती जीते कि पंडित जी जीते, सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ। जी मेरा बच्चा डीएम बने, एसपी बने, मास्टर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, पुलिस में जाए, बीएसएफ में जाए, साहब सीआरपीएफ में जाए। मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, राजनीति छोड़ दें उन लोगों के लिए। अब कांग्रेस बीजेपी दोनों लड़ लड़ के मर जाएगी। अगर मुसलमान राजनीति छोड़ दिया, ये सारी पार्टियां आपस में लड़ के मर जाएंगी। पूरे देश का रखवाला मुसलमान बन जाएगा। इस लेकिन चूंकि अभी हमारा सारा बच्चा जाहिल है, गुटखाखोर है, शराब पीता है, लाठी लठेत है, पढ़ता नहीं है। मास्टर वही लोग हैं, टीचर वही लोग हैं, प्रोफेसर वही लोग हैं, इंजीनियर वही लोग हैं, डीएसपी वही लोग हैं। तुम बनो, अपने बच्चों को डीएसपी बनाओ, मुल्क हिंदुस्तान का सच्चा शहरी बना कर अच्छा खादिम बनाओ। नेता तो आज जीता है, कल हारेगा तो फिर गली में कोई पूछेगा नहीं उसको। लेकिन जब तुम डीएम बन जाओगे तो तेरा बेटा 40 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। बेशक। नेता इस बार हारने दीजिए ना, हारेगा तो बस कहाँ जाएगा, कौन किसी को पूछने वाला नहीं होगा, गली में घूमेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तक वोट है, जीता है, तब तक है बाबू साहब फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, और जहाँ इलेक्शन हारा सड़क पे आ गए।